खुद ने 10+ एग्जाम्स निकाले हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 3 5, सीआरपीएफ एचसीएम, सीआरपीएफ एएसआई, उसके बाद यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सब तो है ही। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। लास्ट के डेज में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल दे के आए थे, उन बच्चों का फिजिकल क्लियर आउट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे जिनका फिजिकल क्लियर आउट भी हो गया है, उनको ये डाउट है कि कहीं वो मेरिट में ना निकाल दिए जाए। तो अगर आप लोगों ने बच्चा एक बार तैयारी कर ली है और आपने वो फिजिकल निकाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम का, अगर आप लोग 6 महीने तैयारी को दे चुके हैं अपने, तब भी आपका ये पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है और कोई बच्चा डेडिकेटेडली आरपीएफ की ही तैयारी कर रहा है, तो भी वो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर निकाल देगा। सबसे अच्छी बात पता है इस बार क्या हो रही है? इस बार ये हो रही है सबसे अच्छी बात कि एक ओवरऑल कट ऑफ आएगी, मतलब ऑल इंडिया कट ऑफ आएगी। अब पहले ऐसा होता था कि जोन वाइज 4-5 जोन की इन्होंने अलग अलग निकाल दी थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। आपका बिल्कुल सिलेक्शन इसमें पक्का है अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान रख लें। और किन किन चीजों में आप गलतियां कर रहे हैं, देखो मैंने खुद ने 10+ एग्जाम्स निकाले हैं, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 3 5, सीआरपीएफ एचसीएम, सीआरपीएफ एएसआई, उसके बाद यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सब तो है ही। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, रिजल्ट अभी भी चैनल पे पड़ा हुआ है। ये सारे एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकले क्योंकि मेरी मैथ कंप्लीट थी, मेरी रीजनिंग कंप्लीट थी, मेरे पास जीके कंप्लीट थी, मेरे पास हिंदी कंप्लीट थी, इसीलिए ये एग्जाम्स निकले। अदरवाइज ऐसे एग्जाम्स नहीं निकलते। मैंने पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट की किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, मैंने सब्जेक्ट तैयार करे, अपने आप एग्जाम की तरफ हम मूव ऑन करते चले गए। आप लोग इस बात को बहुत बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करा हुआ है ना, तो बच्चा बस अब इस टाइम पे आपको रिवीजन की जरूरत है, साथ ही साथ आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है। देखो आरपीएफ कांस्टेबल में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 35 क्वेश्चन आपको पता है कि आपके मैथ्स के हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। तो आप लोग एक बात समझ के चलो कि कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्स आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्शन वाइज आ जाते हैं। अब अगर मिक्स आए तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर अगर सेक्शन वाइज आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप लोग रीजनिंग उठाना, या फिर अगर किसी की रीजनिंग में उसे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, सबसे पहले तुम लोग जीके उठाना। जीके उठाओगे तो तुम्हें ये रहेगा कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अब इतनी जल्दी में तो जीके में कुछ हो नहीं पाएगा बच्चा, तो जो आता है, नहीं आता नहीं आता। उसके बाद रीजनिंग एंड सबसे लास्ट में मैथ्स। मैथ्स को पहले उठाने की गलती कतई भी मत कर देना। अगर मैथ हम पहले उठा लेते हैं तो ये समझ लो जो बच्चा मैथ्स पहले उठाता है, 99.99% बच्चे पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर स्टक हो जाते हैं। चाहे आप मैथ के कितने ही रामानुजन हैं, आप मैथ पहले मत उठाइएगा। आप सबसे लास्ट में मैथ्स को उठाना, मेरी मानो तो। और सबसे पहले जीके उठाना या रीजनिंग उठाना। अगर रीजनिंग आपकी बेकार है तो जीके उठा लेना, उसके बाद तब आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करना। अब पढ़ना कैसे है, कुछ जो आपकी तरफ से टिप्स लास्ट में दिए जा सके वो आप लास्ट में टिप्स दे दो। देखो मेरी तरफ से लास्ट में तुम्हारा टिप्स ये है, मैथ्स के तुमने जितने भी अभी तक चैप्टर्स किए हुए हैं, उन चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लो। आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आपने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क रेशियो ये सब किया हुआ है ना, तो सबसे पहले इसी को रिवाइज आउट करो। दूसरी चीज, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग ट्राई आउट करना कि टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये तो आपको बिल्कुल रटे हुए हों। सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन, वीओडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो जो बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप करना ही करना। अगर आपने कोई सी टेस्ट सीरीज ली हुई है तो मैथ्स की अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन की एक सीरीज चलती है, उन क्वेश्चन को करो, उससे आपको ये अंदाजा होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में आ कैसे रहे हैं। अगर कहीं से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे स्पेशली, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब हमने तो आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी नहीं करी थी और क्या नाम है यूपी पुलिस में भी नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, डिप्रेशन में जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आया। ऐसे मत सोचो बच्चा, तुमने तैयारी करी थी तभी तो तुम्हारा यूपी पुलिस कांस्टेबल निकला बेटा, अब तुम इसमें तैयारी करो। अभी जितना भी टाइम है ना तुम्हारे पास, उतना झकझोर के लगा दो इसमें। बहुत ज्यादा तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें अलग मिलेंगी बस तुम्हें इसमें,
ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान करो। सबसे पहले लिखो। देखो लिखने से क्या होता है ना, लिखने से हमें पता चलता है कि मैंने अभी कितना किया हुआ है। सबसे पहले लिखो, मुझे मैथ में ये चैप्टर आते हैं, मेरे ये चैप्टर रह रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग में अपने टॉपिक्स लिख लो। रीजनिंग तो या आप ये समझ लो कि अगर आप एक दिन लेके रीजनिंग ही लेके बैठोगे ना, मान लो अगर आपको रीजनिंग में आपके 4-5 टॉपिक रह रहे हैं, उस दिन आज पूरे दिन कुछ करो ही मत, आज बैठ के रीजनिंग के टॉपिक लिख लो और रीजनिंग ही खत्म कर डालो। कम से कम एक सब्जेक्ट तो क्लियर होगा, तुम्हारा माइंड ये फ्री होगा कि रीजनिंग मेरी कंप्लीट है। उसके बाद अब तुम एक काम करो, मैथ्स के टॉपिक लिखो और मैथ्स को उस हिसाब से करो जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस हिसाब से नहीं कि जिस हिसाब से, मान लो सपोज करो किसी ने सीजीएल की तैयारी करी हुई है, वैसे सीजीएल की तैयारी मतलब ज्यादातर बच्चे देते भी हैं, सीजीएल की तैयारी करी होगी तो आपको पता ही होगा। पर अगर आप रिवाइज आउट नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस को, तो सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करो बच्चा जो क्वेश्चन रिलीवेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। वो कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने हैं? वो पता चलेगा तुम्हें मॉक टेस्ट देके। तो तुम मॉक टेस्ट जरूर दो, दिन में एक मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना ही देना है। उसके बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। अब जीके के लिए क्या करें? जीके तो इतनी जल्दी होती नहीं है कवर आउट। जितने भी सब्जेक्ट आपने करे हुए, सपोज करो आपने भूगोल की हुई है, आपने पॉलिटी की हुई है, पहले जो भी आपके टीचर के नोट्स हैं या जो आपने अगर लूसेंट से पढ़ा हुआ है, तो पहले अपने टीचर के और लूसेंट वाले नोट जो है उनको रिवाइज आउट कर दो फटाफट फटाफट, कि भूगोल को मैंने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, कि उसमें भाई कौन से नदी आ रही है, कौन से नाले आ रहे हैं, नेशनल पार्क्स कौन से आ रहे हैं, ये सारी चीजें कर ली। पॉलिटी में ज्यादा कुछ होता नहीं है, पॉलिटी ज्यादातर बच्चों को सबको ही आती है, तो पॉलिटी मैंने रिवाइज आउट कर दी। फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो भी है, आर्टिकल्स तुम्हें याद होने चाहिए। 17 पूछे तो तुरंत बताना, ठीक है, 19 पूछे तो तुरंत बताना, 21 पूछे तो तुरंत बताना। ऐसे आर्टिकल्स तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स बिल्कुल थॉरोली पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पहले ही बताया था, आप लोगों के पास स्पीडी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी, अगर नहीं भी है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी पड़ी हुई है, हमारे चैनल पे भी पड़ी हुई है, उस पे मतलब टेलीग्राम पे भी पड़ी हुई है। आप लोग उसमें क्या करो, शुरू के 4-5 पेजेस में ना बच्चा रेलवे के बारे में दिया गया होगा, उस रेलवे के बारे में ना उसको अच्छे से पढ़ के जाना। साइंस टेक और रेलवे, ये आप अच्छे से करके जाना, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। अब रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री में ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है, बहुत रेयरली ऐसे चांसेस होते हैं कि मतलब एंशियंट से और मिडिवल से पूछ ले, पर फिर भी पढ़ के तुम्हें सब कुछ जाना है। आ रही है बात समझ में? मैंने एक हिस्ट्री वाली वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री में तुम्हारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सभी सभी उसके लिए, तो वो हिस्ट्री वाली एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब उसके बाद रही बात करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर लास्ट में कुमार गौरव सर है, उसने उन्होंने करवाए हुए हैं, अभी भी करवाए हुए हैं। तो पिछले साल वाले जितने भी करंट अफेयर हैं एक साल के, वो 5 से 6 घंटे की वीडियो में कवर आउट है, उसको कर लो। और ऐसे नहीं कि उसको मतलब बैठ के और फिर देख के ही करना है, क्योंकि अब नोट्स तो तुम बना नहीं पाओगे। अब तुम्हें ये करना है, अगर अभी तक तुमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो आप लोग जैसे खाना खा रहे हो या बाहर कहीं जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो कान में लगा लो उसको, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। कम से कम 3 से 4 बार तुम वीडियो देख लोगे, वीडियो की स्पीड बढ़ा के, तब भी तुम्हारा कवर आउट हो जाएगा। अगर वीडियो से नहीं करना चाहते तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पीडी ले लेते हैं, या प्रतियोगिता दर्पण वाली जो ले लेते हैं। अदरवाइज घटना चक्र की भी एक मैप आती है करंट अफेयर वाली, वो सबसे बेस्ट है घटना चक्र वाली। तो अगर वो तुम्हारे पास हो तो, अगर वो नहीं है तो वीडियो से कर लो, पर कर लो। देखो सुनो, जितने हाथ पैर मार सकते हो ना उतने मार दो, कुछ तो निकलेगा ही। बिल्कुल हताश निराश नहीं होना कि मेरा तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भी नहीं निकला और मैं इसमें भी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी तैयारी भाई कोई अलग से नहीं होती है, इसमें भी मैथ ही पूछी जाती है, इसमें भी वही रीजनिंग पूछी जाती है, इसमें भी इस ब्लू को ब्लू ही कहा जाएगा, तुम स्काई ब्लू कह देना, इसमें भी इस ब्लैक को ब्लैक ही कहा जाएगा, ठीक है, तुम काला कह देना, कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अपनी तैयारी को बेस्ट रिजल्ट्स दो, तुम ही दोगे, मैं नहीं दूंगी, ठीक है, कोई और भी नहीं देगा। अगर ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डर लगता है कि यार ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो ज्यादा ना, क्या हो गया, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 5 घंटे सो जाओ, 6 घंटे सो जाओ, 10 ही दिन की तो बात है। बस अपने आप को इस तरह से मोटिवेट रखा करो कि बस 10 दिन की बात है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की बात है। 10 दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। 10 दिन के बाद पेपर देते ही सब सही हो जाएगा। मेरे तो दिमाग में ये रहता था पेपर देते ही सोऊंगी क्योंकि नींद सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है एक बच्चे की जब वो तैयारी करते हैं। आप लोग परेशान मत हो, अगर किसी का नहीं भी फिजिकल निकला है और किसी का निकल भी गया है, तब भी बच्चा पेपर देने आप लोग जरूर जाना, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे उतना तैयार मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं मतलब पढ़ाई लिखाई पे। तो आप लोग तब भी पेपर देने जरूर जाना और अपनी तैयारी करना।
कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लोग कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।